हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस अभ्यास में प्रश्नमाला 4A के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने 2 तक सॉल्व कर लिया था। तीसरे वाले क्वेश्चन से चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, करें निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से प्रत्येक में गुणनखंडों को लिखे। गुणनखंड का मतलब यह है कि जो टर्म दिए गए हैं, कोई भी व्यंजक लिखा है उस व्यंजक में जो टर्म है, कहने का मतलब चाहे वो अचर पद हो चाहे वो चर पद हो, दोनों को ही लिख लेना है। जैसे पहले में लिखा है 3x लिखा है, तो इसमें कौन कौन क्या क्या लिखा है, एक 3 लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, x लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, गुणनखंड बराबर हो जाएगा 3 कामा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही एक और देख लीजिएगा, दूसरा देख लीजिएगा, 7AB लिखा है, तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा क्या, गुणनखंड वो क्या हो जाएगा 7 कामा A कामा B। ये हो गया क्या, आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। कह रहे हैं एक व्यंजक दिया है, फिर व्यंजक में लिखा है -2y³ + y -3y² + 6 के लिए निम्नांकित रिक्त स्थानों को भरिए। व्यंजक जो दिया है उसको राइट कर लेते हैं, -2y³ + y और -3y² + 6। यहाँ देखिए पहला वाला लिखा है, पहले में लिखा है कि y² का गुणांक, y² का गुणांक, और फिर उसके बाद क्या है बराबर करके डाट है, मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा, क्या होगा y² का गुणांक। दूसरा लिखा है अचर पद, क्या लिखा है, अचर पद में बराबर है और डाट है। फिर तीसरे वाले में लिखा है कि पहला पद क्या है, पहला पद वो भी बराबर है और डाट है। फिर चौथे वाले में लिखा है दूसरे पद का घातांक, दूसरे पद का घातांक, ये आपका बराबर है और डाट है। फिर पांचवा वाला लिखा है तीसरे पद का घातांक, तीसरे पद का घातांक। उसी जो व्यंजक दिया है उसी व्यंजक से ही सर्च करके ढूंढ के लिखना है। तो पहले पार्ट में लिखा है y² का गुणांक, तो पहले ये देखते हैं कि यहाँ कहाँ y² है, तो पता चला y² कहाँ, यहाँ। अब करें इसका गुणांक, तो इसके सामने या इसके गुणा के रूप में, इसके गुणे के रूप में जो आपका अचर पद होगा, जो आपका क्या होगा, अचर पद होगा, लेकिन साइन के साथ में, यानी कि प्लस माइनस अगर चिन्ह लगा तो वो भी साथ में रहेगा, ठीक है। वही आपका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो y² के यहाँ गुणे के रूप में क्या है, -3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अचर पद, अचर पद में ये है कि कोई संख्या होती है। अचर पद में हम आप लोगों को शुरुआत में बता चुके हैं कि अचर पद और चर पद क्या होता है। चर पद में आपका कोई जो है अल्फ़ाबेट होता है, और ये जो अचर पद होता है उसमें केवल और केवल क्या होती है, संख्या होती है। तो केवल संख्या यहाँ पर क्या है, 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। पहला पद, तो पहला पद इस व्यंजक का पहला पद क्या है, -2y³ है। फिर करें दूसरे पद का घातांक, दूसरे पद का घातांक, दूसरा पद केवल y लिखा है, लेकिन ये y तो लिखा है, अब इसके पावर आप 1 लिख सकते हो। अगर जहाँ कहीं केवल y या केवल लिखा तो ये इसका मतलब क्या, उसके पावर 1 है, तो यानी कि घातांक, घातांक का मतलब कोई पावर कि उसके घात कितना, तो वहाँ पर घात कितना है, 1 है। 0 मत मानिएगा, क्योंकि अगर किसी नंबर की पावर में 0 लिखा होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 1 कभी मत लिखिएगा, अगर कुछ नहीं तो 1 होता है, 0 मत लिखिएगा। फिर है कि तीसरे पद का घातांक, तो तीसरा पद क्या है, ये है तीसरे पद का घातांक, यानी कि यहाँ पर अच्छा ये भी ध्यान रखिए, जो घातांक होता है वो आपका चर पद के ऊपर वाला ही देखा जाता है, हमेशा चर पद के ऊपर का। तो यहाँ जो तीसरा पद है, तीसरे पद का जो टोटल तीसरा पद है वो हम -3y², अब इसमें कह रहे हैं इसका घातांक, तो यानी कि चर पद के ऊपर कितना घात है वो लिखा जाएगा, तो यानी कि घात यहाँ पर क्या है, 2 है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। फिर छठवें का एक बता दे रहा हूँ, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को y के बढ़ते हुए घातों के रूप में लिखिए। y के बढ़ते हुए घातों के रूप में लिखना है, जैसे देख लीजिएगा। छठवीं का एक लिखा है xy -y -1 और +9²।
9 देखिए ये यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो कह रहे हैं y के बढ़ते हुए घातों के रूप में लिखना है। तो बढ़ते हुए घातों का मतलब ये है कि सबसे पहले y का सबसे छोटा घात लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब जैसे जो होगा उसको वैसे लिखते जाएंगे। और अगर कोई अचर पद है तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं ताकि y जहाँ से स्टार्ट हो वो अपना सीरियल से स्टार्ट होता रहे। तो -1 है तो -1 हमने राइट कर लिया। फिर उसके बाद में अब y का सबसे छोटा घात, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो यानी कि और ये भी साइन के, अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं लिखा तो वो प्लस माना जाएगा। तो यहाँ प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस एक्स वाई, फिर यहाँ पर क्या है प्लस 9y²। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ये हो गया y के बढ़ते हुए घात के रूप में। अगर न समझ में आया हो तो एक और देख लीजिएगा, जैसे दूसरा 6x² और -8 और +11x y⁴ और -7xy³ और +y²। y के बढ़ते हुए घात के रूप में लिखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कोई अचर पद है, तो एक अचर पद क्या है -8 है, तो -8 यहाँ लिखें। अब आते हैं y के बढ़ते हुए घात के रूप में सेट करेंगे। तो बढ़ते हुए घात का मतलब यह है कि सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा यहाँ y के पावर 1 है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, और इसके सामने कोई चीज़ नहीं लेगा तो यहाँ पर प्लस माना जाएगा। तो प्लस से स्टार्ट करते हैं, +6x² अब इससे ज़्यादा वाला घात देखो तो यहाँ पर है y के पावर 2 है, तो यानी कि ये वाला लिखा जाएगा +y²। फिर 2 से ज़्यादा घात वाला यहाँ 3 है, तो माइनस में है तो -7xy³। फिर इससे बड़ा क्या है ये वाला है, यानी कि +11xy²। सब हो गए, कोई छोटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 5 पत्ते, 1 2 3 4 5 सभी हो गए। यही हो गया क्या आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर इसी तरीके से अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, करें निम्नलिखित में प्रत्येक में केवल एक जोड़ा सजातीय पद दिए गए हैं, उन्हें लिखिए। यानी कि सजातीय पद ढूंढ के लिखना है। तो सजातीय और विजातीय पद के बारे में बता चुके हैं, यहाँ क्वेश्चन में आया है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि जिस पद के अचर पद को छोड़ दीजिएगा, जिस पद के चर पद क्या हों सेम हो, जिस पद के चर पद क्या हों सेम हो, वही क्या होंगे सजातीय होंगे, बट नहीं तो क्या हो जाएंगे विजातीय। जैसे आपका लिखा है 6xy और इधर लिखा है 5xy, तो यहाँ पर अचर पद यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या 5 है। तो अचर पद को छोड़ दीजिए, अचर पद को मत देखिएगा, चर पद को देखिए। यहाँ xy यहाँ भी xy, तो ये दोनों क्या है सेम है। अगर यहाँ कहीं मान लीजिए xy² होता तो ये दोनों क्या हो जाते सजातीय नहीं, ये दोनों विजातीय हो जाते। कहने का मतलब जो अचर पद है वो जो चर पद है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, एक ही तरह से दिखना चाहिए, एक ही जैसे होने चाहिए। तो आते हैं आपके क्वेश्चन पे। जैसे 7वीं का पहला देखिए, 7वीं में पहले में लिखा है AB लिखा है, फिर कामा करके A² दिया है, फिर AB² दिया है और लिखा -3AB दिया। अब देखिए जो सजातीय है उसको लिख देना है। सजातीय पद यहाँ देखिए, अभी हमने बताया कि जो एक जैसे दिखाई दे वही आपके क्या हो जाएंगे सजातीय। जैसे पहले पार्ट में यहाँ AB लिखा है, यानी कि A के पावर 1 है, B के पावर 1 है। अब A के पावर 1 और B के पावर 1 को ढूंढते, यहाँ A के पावर 2 है तो ये आपका होगा नहीं। यहाँ A के पावर 1 है लेकिन B के पावर 2 है तो ये भी आपका नहीं हो गया। यहाँ पर A का पावर 1 है और B के पावर 1 है, यानी कि ये दोनों क्या है सजातीय। हमने कहा था अचर पद को मत देखेगा, अचर पद छोड़ दीजिएगा। तो दोनों का दूसरा क्या हो जाएगा -3AB। यहाँ पर 2 सजातीय पद मिलेंगे, एक आपका ये एक साथ हो गया और फिर एक और होगा क्या नहीं और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A² है और यहाँ पर केवल एक, मतलब 1 के पावर यहाँ पर A है, A के पावर 1 है, यहाँ पर A के पावर 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सजातीय पद नहीं होंगे। बस यही हो गया क्या आपका करेक्ट आंसर हो गया। 8वें में आते हैं, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखिए। सभी पद को लिखना है। यहाँ पर 8 का पहला देखें, जो व्यंजक लिखा है वो लिखा है 7x⁴ 7x² है, 7x² + 14xy और +9y²। इसमें सभी पद लिखना है। तो यहाँ पर आपने देखिए 1 2 3 कुल 3 पद हैं। तो पहला पद चिन्ह के साथ में लिखेंगे। तो पहला पद ये आपका प्लस में है, तो यानी कि 7x²। और यहाँ पर दूसरा पद क्या लिखेंगे, दूसरा पद आपका क्या है 14xy है।
और तीसरा पद आपका लिखेंगे, तीसरा पद क्या हो जाएगा 9y²। यही हो गया आपका सभी पद हो गया, ये हो गया करेक्ट आंसर। फिर आते हैं 9वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रत्येक को यक्स के घटते हुए घात वाले पदों के क्रम में, यक्स के घटते हुए, अभी जस्ट आपके छठे वाले क्वेश्चन में y के बढ़ते हुए घात मिलता, सेम इसी तरीके से घटते हुए घात में घटते हुए घात के रूप में लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले यक्स का सबसे बड़ा घात लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। फिर आते हैं 10वें क्वेश्चन में, कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक का मान निकालें जबकि यक्स बराबर दिया, मतलब कुछ वैल्यू दिया है उसी का मान निकालना है। तो जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पर रख देना है। जैसे यहाँ देखिए 10वें में देखिए दिया है, क्या क्या दिया है, x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू -2 है, यहाँ -2 है। और क्या दिया है, y का वैल्यू दिया है -5। और क्या दिया है, z का वैल्यू दिया है 4 दिया है। और a का वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है 2 दिया है। और b का भी वैल्यू दिया है, कितना दिया है -3 दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 9x² और -16xy और फिर +4y²। तो x, y, z और ए बी का वैल्यू दिया है, तो x, y, z, ए बी का वैल्यू अगर कहीं मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ ये जो दोनों चीज लिखे गए हैं ये दोनों गुणे के रूप में होते हैं। तो 9 गुणे x का वैल्यू कितना है -2 है, तो -2 और पावर 2 लिखा तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। -16 गुणे x का वैल्यू कितना -2 है, तो -2 फिर गुणे y का वैल्यू कितना है -5 है, तो ये हो गया -5 हो गया। फिर प्लस आता है, प्लस लगाएंगे 4 × y², y का वैल्यू कितना -5 है और इसके पावर में 2 है, तो इसके पावर में 2 लगा देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 9 गुणे, यहाँ देखिए 2 का वर्ग करोगे 2 दूनी 4, और अगर पावर में कोई सम संख्या होती है तो ये संख्या अगर माइनस में हो तो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो यानी कि 9 गुणे 4 ऐसे हो जाएगा। -16 गुणे, यहाँ देखिए ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर आपका +4 गुणे, यहाँ पावर में सम संख्या है तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 का वर्ग करोगे तो 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब फिर सॉल्व करते हैं, तो 4 में कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर ये आपका यहाँ से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 16 दाहिने 160, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस भी लगा देंगे। और फिर ये आपका क्या हो जाएगा 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो 100 और 36 को ऐड करोगे तो 136 आएगा और माइनस कितना है 160। अब घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका प्लस में, ये माइनस में, प्लस और माइनस मिलके क्या होता है माइनस, यानी कि घटेगा। तो यहाँ 0 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 0 में से 6 घटेगा नहीं, इधर से उधर लेगा तो ये होगा 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आएगा। और इधर आपका कितना बचा, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 1 में से 1 घटाओगे कुछ नहीं। अब यहाँ जो ज़्यादा सामने वाली साइन होती हुई लगाएंगे तो यहाँ ज़्यादा आपका 160 है, 160 के सामने वाली साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। यही यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। और अगर ना समझ में आ हो वीडियो तो आप लोग बैठ करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।